ऐसा लगता है कैसा? कि काम तो होता ही नहीं है, जी, क्योंकि हमारे यहाँ तो मछली काटते हैं, जी। नाला खुदा नहीं है। हुँ, तो ये रहने वाले साहब हम सपा को समर्थन करते हैं जी। और शायद हमारा पूरा महारा विधानसभा क्षेत्र जो है वो सपा को ही समर्थन करेगा। तो सपा जीत सकती है। सपा जीत सकती है सर, जीते ही नहीं, जीत के जिता के दिखाएंगे हम। सर्वे त्रिवेदी का अच्छा वर्चस्व रहा है 25 साल तक, अभी तक उनका रहा है और कभी भी किसी को शिकायत नहीं रही है। कभी महारा का जो माहौल है, मिलना जुलना तहजीब है, हम सब लोग मिलजुल के रहते हैं। कभी कोई ऐसा कोई वाकई यहाँ पे नहीं हुआ है कि ऐसे माहौल बिगड़ा हो। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सूचना क्रांति। दोस्तों, आज नगर पालिका चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। चुनाव बिल्कुल नजदीक है और जो भी प्रत्याशी हैं वो लगातार घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं और इस चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है यही हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मौजूद जो लोग हैं उनसे ही जानते हैं कि इस बार कौन सी पार्टी इस चुनाव में विजयी होगी। क्या लगता है सर? हमें सरकार, हम वार्ड 20 से मेंबर हैं जी जी और हम निर्दलीय खड़े हुए हैं और जनता का स्वागत है हमारे लिए कि हम आपको ही वोट देंगे। आपसे बढ़िया कोई प्रत्याशी नहीं मिलेगा वार्ड नंबर 20 में। जी। और हमने जनता से वादा किया है कि नल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, गंदगी की व्यवस्था, हम सब जनता की सेवा के लिए तैयार हैं और जनता हमको चाह रही है कि आप ही जैसा मेंबर होना चाहिए और जनता के ऊपर ही हम खड़े हुए हैं। पूर्व में जो चेयरमैन थे उन्होंने क्या क्या विकास कार्य किए थे? कुछ विकास कार्य छूटे भी थे जो इस बार होंगे। क्या लगता है कौन से चेयरमैन इस बार होंगे? चेयरमैन परवेज द्विवेदी साहब थे, उन्होंने बढ़िया काम किया था। सपा सरकार के थे, मतलब सपा से वो चेयरमैन थे। जी जी। उन्होंने बढ़िया काम किया था। जो भी जाता है उनके पास कोई किसी बात की तो मना आप किस पार्टी से सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं? तो अब हम निर्दलीय लड़ रहे हैं। पार्टी ने किसी ने हमको टिकट नहीं दी क्योंकि हम तेज आदमी हैं, इसलिए हम ज्यादा बोलते हैं और हम बढ़िया काम करवाना चाहते हैं, इसलिए हमें हटा दिया। हमने सब किसी ने टिकट नहीं, हमें जनता ने हमको चुना है। चलिए, जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील ये कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमको वोट दें, हम उनकी सेवा करें। चलिए ठीक है, और लोगों से जान लेते हैं कि क्या माहौल है यहाँ का। क्या लग रहा है चाचा? ऐसा लगता है ऐसा? कि काम तो होता ही नहीं है, जी क्योंकि हमारे यहाँ तो मछली काटते हैं, जी। नाला खुदा नहीं है। हम्म, जब नगर पालिका में पहुँचे हैं तो एक वो बताओ, जो नाला है हमारे जी, यहाँ जी। का, वो नाला क्यों नहीं बन पाया? उसके बाद यहाँ तो हमारा पारिवारिक मामला है, पागल मामला है। अब हम जो आदमी अच्छा लगेगा उसे वोट देंगे। तो जो पूर्व में चेयरमैन रहे हैं उनसे आपको काफी शिकायत है? मुझे कोई शिकायत नहीं है उनसे, जी। शिकायत नहीं है। हमारे कार्ड में तो नाला था। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी जीत सकती है? पार्टी से हमें मतलब ही नहीं है। जी, किससे मतलब है फिर? मतलब है हमें अच्छे आदमी से। अच्छे आदमी से। कौन अच्छा आदमी लग रहा है जो इस बार बाजी मार सकता है? इसमें हम बता भी नहीं सकते। जी जी, चलिए ठीक है फिर। एक चीज और बता दें, हमारा वो टुकड़ा नहीं बनवाया है इससे गए। चलिए ठीक है, अगली बार जो होंगे उनसे शिकायत कीजिएगा, वो बना देंगे। हाँ जी, क्या लगता है, क्या माहौल है? जी सर, अभी तो माहौल तो बढ़िया है। सभी अपने अपने तरफ तोड़ मार रहे हैं, जो भी आता है बढ़िया काम हो रहा है फिलहाल। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे सर जी यहाँ आता है लाइट की परेशानी रहती है, लाइट खराब हो जाती है तो मतलब जल्दी ठीक नहीं होती है, शिकायत बार करना पड़ता है। और पानी की व्यवस्था थोड़ी खराब हो जाती है, खराब हो जाता तो 15 दिन लग जाते हैं और नल ठीक नहीं होता है। हम तो ये चाहते हैं कोई अच्छे प्रत्याशी चुनेंगे जो काम अच्छा करे। पानी की समस्या भी रहती है थोड़ी। चलिए ठीक है, और लोगों से बात कर लेते हैं। भैया, क्या लगता है क्या माहौल है इस बार? माहौल हर बार की तरह नगर पालिका जो चुनाव है उसमें परवेज द्विवेदी का अच्छा वर्चस्व है और इस बार भी मुझे लगता है उनका ही वर्चस्व रहेगा। जी, इस बार तो अनुसूचित जाति से महिला उनकी समर्पित शशि परवार जो खड़ी हो रही है, जी जी। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता उनको अपना स्नेह देगी और चेयरमैन। अच्छा, आपको पता है इस बार 9 गांव जोड़े गए जिसमें अधिकतर संख्या लोधी राजपूत की है और माना जाता है कि लोधी राजपूत भाजपा के लिए ही कट्टर समर्थित हैं। क्या लगता है ये कोई रणनीति है सपा को हराने के लिए या फिर से सपा बाजी मारेगी? ये हाँ, यकीनन है ये रणनीति कह सकते हैं इसको, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ जहाँ स्थानीय चुनाव होता है तो आदमी अपना लोकल काम देखता है और मुझे अभी तक विपक्ष की तरफ से ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आया जिसका समाज में अच्छी पकड़ हो। परवेज द्विवेदी का अच्छा वर्चस्व रहा है 25 साल तक, अभी तक उनका रहा है और कभी भी किसी को शिकायत नहीं रही है। कभी महारा का जो माहौल है, मिलना जुलना तहजीब है, हम सब लोग मिलजुल के रहते हैं। कभी कोई ऐसा कोई वाकई यहाँ पे नहीं हुआ है कि ऐसे
माहौल बिगड़ा हो, इस चीज को उन्होंने हमेशा बना के रखा है। और एक अच्छी बात मुझे उनकी ये लगती है, अगर वो किसी के विरोध नहीं करते हैं, सपोर्ट भी नहीं करते। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मुस्लिम पक्ष के हैं तो हमारे प्रति अगर कभी लड़ाई दंगा हो तो हमारे सपोर्ट में थाने आ जाए, या कोई और उनका वोटर है, उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि मिलजुल के रहें। ये चीज अच्छी है कहीं ना कहीं, इस बात का कहीं ना कहीं विरोध भी होता है। हालांकि एक मुझे जो दिक्कत लगती है, यहाँ स्कीम बहुत आती है लेकिन उनको कंटिन्यूटी नहीं रखी जाती है। जैसे मान लीजिए लाइट लग गई, अगर वो खराब हो गई तो अब वो खराब ही है, उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। नल खराब हो गया है तो वो खराब ही है, उसका ये रेगुलेशन बनी रहनी चाहिए, ये मेरी ये शिकायत। फिर भी ऑल ओवर देखा जाए तो परवेज जुबैरी के काम से लोग खुश हैं, विकास किया है उन्होंने, तो इस बार भी आपके अनुसार सपा फिर से बाजी मारती है। लेकिन उन 9 गाँव का कुछ असर तो जरूर देखने को मिलेगा, कांटे की टक्कर रह सकती है शायद। नहीं रह सकती, मुझे नहीं लगता जी। उनका वर्चस्व मार रहा ही नहीं अपने क्षेत्र में, लोग उनको जानते हैं। और अभी ये मान के चलिए जब से ये लागू हो गया है तो कोई भी काम पड़ रहा है तो चेयरमैन साहब के लिए बिना झिझक वो घर पे जा रहे हैं, घर से उठा के सुबह 6 बजे 8 बजे आके करा के लेके आते हैं, और उनको कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। तो ये चीज भी वो लोग देखेंगे कि हमारा जो नेता हमको नया मिलने वाला है वो किस व्यक्तित्व का है, उसकी आदत कैसी है। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। चलिए और लोगों से बात कर लेते, क्या लगता है भैया? ये तो सपा के प्रत्याशी जीती हो। अच्छा, सपा की प्रत्याशी बिल्कुल। क्यों जीतेंगे, ऐसा क्या किया? क्योंकि साहब सपा ने हमेशा काम किया है मायरों में और एटा क्षेत्र में। जी। एटा इन्होंने 4 विधानसभा में, चारों ही विधानसभा में समाजवादी की पार्टी में काम हुआ है। जनता बीजेपी में है, एक भी रोड पे किसी भी रोड पे काम नहीं हुआ। ओनली सपा के कार्यकाल में हो, समाजवादी पार्टी के समय में काम हुआ है। जनता बीजेपी में आज तक एक रोड नहीं बनाया यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर सपा का वर्चस्व ज्यादा है। अच्छा, लोग कहते हैं कि सपा की जो पार्टी है वो जातिवादी है, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं सर, हम जाति के आधार पर वोट दिया जाएगा या विकास के नाम? विकास के आधार पर वोट दिया है, हम जाति के आधार पर कभी वोट नहीं करते साहब। अच्छा, मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस चुनाव के? इस चुनाव के मुद्दे कहते हैं अपने दिल से कि हम सपा के प्रत्याशी को यहाँ से जीत दिलाएंगे। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। ये देखा आपने, सपा के कट्टर समर्थक थे और इन्होंने बड़े जोश के साथ कहा है कि सपा हर हाल में यहाँ से इस बार फिर से जीतेगी। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं, क्या लगता है भैया? जी सर, मैं बताऊं तो परवेज भाई के साथ अभी तक कोई मेरे में ऐसा अभी तक खड़ा नहीं हुआ है, और उनका सपोर्ट बहुत अच्छा है यहाँ पर। और शशि प्रभा लड़ रही है, क्या लगता है? जी वही जीतेगी। वही जीतेगी। जी हाँ। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं, क्या लगता है भैया, कौन सी पार्टी जीत रही है इस बार? नगर पालिका का चुनाव है, जानकारी है? मेरे को अच्छा, जानकारी नहीं है भैया को। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं, कौन सी पार्टी जीत सकती है? देखिए, वो पार्टी पॉलिटिक्स, यहाँ पे पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं होता। लोकल के क्या कहते हैं, इलेक्शन में अपनी पर्सनल जी, ग्राम पंचायत और नगर पालिका ये ऐसे चुनाव होते हैं जिसमें व्यक्ति को ही देखा जाता है, पार्टी की कोई नहीं। यहाँ केवल व्यक्ति को देखा जाता है, किसके संबंध किससे है। जी बस पार्टी संबंध से ही वोट दिए जाएंगे या विकास के आधार पर? यहाँ देखिए, विकास तो है ही है, विकास तो मेन मुद्दा होता है, लेकिन संबंध होता है, संबंध से ही यहाँ पर वोट दिया जाता है, भाईचारे से वोट पर। फिर भी जो पूर्व में चेयरमैन रहे उन्होंने कुछ विकास कार्य किए या ऐसी ही बात? नहीं, वो तो मतलब उनकी कोई भी आदमी मारला के अंदर बुराई नहीं कर सकता है। उनके मुंह के मुंह गाली देते रहते हैं बच्चे, लेकिन वो कभी किसी को लौट के जवाब नहीं देते। जी बिल्कुल। और क्या कहते हैं, आप चाहे जैसे उनको जहाँ ले जाइए मुड़ के। लेकिन इस बार अनुसूचित जाति से महिला को खड़ा किया गया है, महिला कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट, तो परवेज जुबैरी की जो पकड़ थी, क्या वही वो भी बना पाएंगे जनता के बीच? देखिए, पूर्व में भी वो चेयरमैन रह चुकी है, ऐसा नहीं है, सेकंड बार है, लेकिन उनकी पकड़ पहले भी रही है, अच्छी रही है। ऐसा नहीं है कि ये इसमें पहली बार ही क्या कहता रहेगी, पहले भी उनकी पकड़ रही है। अच्छा, 9 गांव जोड़े गए हैं, जो लोधी राजपूत लगभग उनमें अधिकतर संख्या है, उससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? ये भाजपा की कोई रणनीति है क्या चुनाव जीतने की? नहीं, इसमें कोई रणनीति करें, कुछ भी करें। यहाँ मैंने आपको पहले ही शुरुआत में ही बोल दिया कि यहाँ केवल पर्सनली, मतलब पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं जाइएगा कोई, न तो बीजेपी पे जाइए, न समाजवादी पे जाइए, न बसपा पे जाइए, किसी पे जाने की जरूरत नहीं है। केवल जिसका व्यक्तित्व अच्छा होगा वोट उसको देगी। अच्छा, वैसे यहाँ पर सबसे अधिक जो संख्या थी वो मुस्लिम वोटर्स की थी,
और बीजेपी ये भली भांति जानती है कि मुस्लिम वोटर लगभग 90% सपा को ही वोट देता है। तो क्या लगता है कि ये 9 गांव जोड़ने का मकसद सिर्फ भाजपा का जीत हासिल करना है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अच्छा, विकास की वजह से जोड़े? विकास की वजह से मतलब जो आसपास के गाँव है उनका विकास होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। हाँ, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि कौन इस बार जीतेगा। कुछ लोग बता रहे हैं कि विकास के आधार पर वोट किया जाए, कुछ लोग बता रहे हैं कि ग्राम पंचायत और नगर पालिका का चुनाव ऐसा होता है जिसमें नजदीक के संबंध भी देखे जाते हैं, तो संबंध के आधार पर भी वोट कर देते हैं। ये भी एक फैक्ट हो सकता है। चलिए, चुनाव के बाद पता चलेगा कौन जीतने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।